भोजपुर क्षेत्र में यहाँ 22 सीट हम कह रहे हैं, भोजपुर भी ये एनडीए के लिए ठीक नहीं था। नहीं, खराब था। प्रदीप जी, भोजपुर की क्या रिपोर्ट है आपके सर्वे में? हमारे भोजपुर के में जो है 49 सीटें आती है और हमने भोजपुर में जो है गोपालगंज, सिवान, सरन, भोजपुर, बक्सर, ये पूरा भोजपुर का इलाका इसको रखा हुआ है। इसमें हमारी रिपोर्ट ये कहती है इन 49 सीट में से 27 जो है 27 एनडीए और 21 जो है वो महागठबंधन। तो यहाँ महागठबंधन मार्जिनली बेटर कर रहा है एनडीए से एक्सिस में इंडिया के साथ। 31 कहा ना उन्होंने, 27 और 21 का। अच्छा सॉरी सर, 27 और मैंने 31 सुना। नहीं, 27 और 21 कहा। और 16 सीटों का नुकसान हो रहा है यहाँ गठबंधन को, 16 सीटों का बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ। अगर वो कह रहे हैं कि ये इलाका था, हम लोग इसको अब भोजपुर नहीं कह के हम लोग शाहाबाद कहते हैं पूरा इस इलाके को। और इसमें जो एक तो शाहाबाद में 22 सीटें होती हैं, जिसमें पिछली बार सिर्फ 2 सीट मिली थी एनडीए को और 20 सीटें महागठबंधन को मिली थी। उसकी मैक्सिमम, उसका पूरा मैक्सिमम इलाका इसमें आ गया, शाहाबाद का इलाका हो गया ये। और अब 49 वो कह रहे हैं, क्योंकि उसमें वो पश्चिम का हिस्सा भी ले रहे हैं, जो भोजपुरी का बेल्ट है, गोपालगंज, सिवान और उसकी बात कर रहे हैं, सारण की बात भी उसी में कह रहे हैं संभवतः, तो उससे 49 हो जाएगा। लेकिन इन 22 सीटों की अगर बात करें तो इसमें आपको गिन के सीटें मिली थी। एक आरा सीट मिली थी बीजेपी को, एक बड़हरा सीट मिली थी बीजेपी को, बाकी लगभग सारी सीटें इसमें हारी हुई है बीजेपी। और अगर इस इलाके में कुछ भी सीट ठीक होता है, जैसे हमको इसमें लग रहा है सासाराम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, स्नेहलता कुशवाहा, उनकी स्थिति अच्छी है। काराकाट महाबली सिंह लड़ रहे हैं, कई बार के एमपी रहे हैं वो, उनकी स्थिति अच्छी है। चैनपुर में मुस्लिम उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार के, जमा खान जिनको उन्होंने मंत्री बनाया था। ब्रह्मपुर सीट से लोजपा के वो चुनाव लड़ रहे हैं। हुलास पांडे जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये ऐसी सीटें हैं, ऐसा इलाका है, तरारी से उन्हीं हुलास पांडे का भतीजा चुनाव लड़ रहा है। ये इलाका, ये लगभग सारी सीटें हारी हुई हैं। आप सौरभ जी, 2 ही सीटें हैं इसमें। इसका बड़ा जो सर्वे में आ रहा है प्रदीप जी के, कि भोजपुर और मगध दोनों वो इलाके, अवधेश जी, जहां बीजेपी, जहां एनडीए पिछली बार नहीं अच्छा कर पाया था, महागठबंधन ऊपर था, रिवर्स हो रहा है इस बार, एनडीए बेटर कर रहा है। नहीं, रिवर्स हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में कई ऐसे सीट हैं जिस पर बीजेपी के कैंडिडेट्स को लेके वहां समस्या है। जैसे कराहगढ़ में तो अपनी ही पार्टी के खड़े हो गए हुए हैं, करगढ़ में, हाँ, वहां अपने ही पार्टी के खड़े हैं, उनके विरुद्ध में जो उम्मीदवार हैं उनके विरुद्ध में। और उसी प्रकार से देखिए, जैसे जेडीयू के कैंडिडेट हैं कराहगढ़ में, जेडीयू के, सॉरी, तो कराहगढ़ में जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बड़हारा, सॉरी, बड़हारा में खड़े हैं, मेरे बोलने में गलती हो गई, बड़हारा में खड़े हैं। उसी प्रकार से देखिए, इस जो क्षेत्र है, जैसे इन्होंने अभी हुलास पांडे का नाम लिया है, तो बीजेपी चाहती थी कि वहां से बीजेपी के जो स्थानीय लोग थे, हमारा टिकट मिले, लंबे समय से रहे, स्वामीनाथ तिवारी भी वहां से जीते हैं, तो उसको वहां हुलास पांडे को मिलने के कारण वहां एक बहुत ही निराशा की स्थिति थी। पिछली बार भी वो सीट गई थी ना, पिछली बार तो गई। और हुलास पांडे बहुत बड़ा नाम था एनडीए के पास, हुलास पांडे से बड़ा नाम एनडीए के पास ब्रह्मपुर में नहीं था। सुनील पांडे हुलास पांडे नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां जो स्थानीय थे वो चाहते थे कि वहां के लोगों को टिकट मिले। 243 सीट पे चाहेंगे, उसमें चाहने वाले तो ये नहीं, वहां लड़ाई थी। लेकिन वो कराहगढ़ की जो सीट है ना, उस पर फ्रेंडली फाइट है अभी भी। सीपीआई भी वहां, कम्युनिस्ट पार्टी का भी कैंडिडेट है और कांग्रेस का भी कैंडिडेट है। मोहनिया सीट भी फंसी है एनडीए की। मोहनिया सीट पर क्या है कि नॉमिनेशन कैंसिल हो गया आरजेडी के कैंडिडेट का। अच्छा, तो उसका एडवांटेज हो सकता है मोहनिया में मिले। ये मोहनिया, भभुआ, डुमरांव, ये नहीं, सौरभ जी, एक चीज इंपॉर्टेंट सीट बात बता देना चाहिए है कि इस इलाके में 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जहां बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, बीएसपी अच्छा करेगी, बहुत अच्छा कर रही है बहुजन समाज पार्टी। इसमें रामगढ़ सीट पर, भभुआ सीट पर, मोहनिया और वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन भभुआ, रामगढ़ और एक और कोई सीट है जिस सीट पर जो है उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। वो जीत जाए अगर 1-2 सीटें इसमें से, तो कोई हैरानी नहीं।